भारत बंद से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है और भारत बंद के ठीक बाद कल किसानों और सरकार की अगले दौर की बातचीत भी है। इसी पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जुड़ गए हैं। नमस्कार जावड़ेकर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्ते। नमस्ते जावड़ेकर जी, पहला सवाल तो यही है कि हमें भी तस्वीरें मिल रही हैं, लेकिन जी आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? ये भारत बंद का कैसा असर हो रहा है अलग अलग जगहों पर? देखो, भारत बंद का बहुत ज़्यादा असर नहीं है। ज़्यादा किसान इस कानून के पक्ष में है और लोग भी अब बंद वगैरह के मूड में नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार है, तो उसके तरह अगर किसानों की कुछ किसानों की अगर गलतफहमी है तो वो भी दूर करने का सरकार प्रयास करेगी। कल जो चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि उसमें हल निकलेगा। तो सरकार ने जावड़ेकर जी कुछ सोचा है कि अगर एक दो कदम पीछे खींचने से यह आंदोलन किसानों का खत्म हो जाता है? अब कल ही बातचीत भी है अगले दौर की, उस बारे में कुछ बता सकते हैं? कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर आप कॉम्प्रोमाइज करने को या पीछे हटने को तैयार हैं? नहीं, ऐसा है कि कल चर्चा में क्या होगा या आज कोई बताने के लिए मैं तो ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन सरकार ने पहले ही बताया है कि कोई आशंका है तो दूर करेंगे। कोई उससे छोटे स्पष्टीकरण से अगर काम होता है तो उसके लिए आवश्यक संशोधन भी करने की तैयारी जताई है कृषि मंत्री ने। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है और इसी तरह से समस्या का हल होगा, ये मुझे लगता है। ओके, आप कह रहे हैं कि संशोधन करने के लिए सरकार तैयार भी हो गई है और हम भी लगातार यही बता रहे हैं कि सरकार कुछ कदम पीछे हटने को तैयार है। लेकिन किसान के जो संगठन हैं और जो विपक्षी दल है वो तो कह रहे हैं तीनों कानून वापस होने चाहिए। तो ये कानून वापस लेने की तो कोई संभावना अब नहीं है ना? हाँ, ये देखो, ये जो 24 पार्टियां जिन्होंने समर्थन दिया है, ये पाखंड है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, दिल्ली सरकार ने तीनों कानून लागू किए हैं नवंबर में, और अब वो पीछे लो ऐसा कह रहे हैं, तो फिर लागू क्यों किए? दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मुद्दा है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 15 राज्यों ने, जहां कांग्रेस सत्ता में थी, एनसीपी सत्ता में थी, वहां उन्होंने पास किए हैं। और वो पास करके तो 15 राज्यों में करेक्ट है, देश में गलत है। ये पाखंड है। और तीसरा, एपीएमसी, उनको भी मालूम है कि एपीएमसी बंद नहीं हो रही है। कहीं कानून में नहीं लिखा है कि एपीएमसी बंद की जाएगी, लॉक लगाया जाएगा। एपीएमसी भी चलेगी और बाहर भी बिक्री कर सकेगा। जहां किसान को फायदा होगा वहां वो बेचेगा। यह आज़ादी किसान को चाहिए। यही तो किसान आंदोलन की सालों से मांग थी, और मांग थी, उसकी पूर्ति की है। किसान खुश है। हाँ, तो मतलब ये किसान के जो 3 कानून हैं, ये वापस लेने की तो कोई संभावना अब नहीं है ना? क्योंकि ये सारे के सारे विपक्षी दल इसी पर अड़े हुए हैं, वापस लीजिए कानून। नहीं, मैं तो विपक्ष को ये सवाल पूछ रहा हूं कि भाई, आपने जब मॉडल कानून एपीएमसी का किया, उसके मॉडल लॉज बनाए, तो उसके अमल के लिए आपने सभी राज्यों को फॉलोअप किया और 10 राज्यों ने स्वीकार किए, तब करेक्ट था लॉ। और अब कैसे गलत हो गया? आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 15 राज्यों में किया पास, तब वो करेक्ट था, और आज कैसे गलत हो गया? तो ये पाखंड है, और ये पाखंड ज्यादा दिन नहीं चलता, लोगों के सामने सच्चाई आती है। तो क्या वजह है जावड़ेकर जी के सारे विपक्षी दल इस पर एक हो गए हैं और सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं? वही ना मैं कह रहा हूं, अगर आदमी ने तय किया कि हम झूठ ही बोलेंगे तो उसका क्या है? लोगों ने उनका पर्दाफाश किया और उनको अपनी जगह दिखा दी चुनाव में। उसी रास्ते पर वो है, वो सुधरना ही नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे? नहीं, जैसे कल रविशंकर झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, क्या कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये 3 कानून बनाने की बात और एपीएमसी कानून में बदलाव करने की बात नहीं कही थी? तो आप क्यों मुकर रहे? क्या राहुल गांधी ने 2013 में एपीएमसी में हमारे राज्यों में वेजिटेबल और बाकी सारी चीजें अब उससे दूर कर दी जाएगी, उससे बाहर निकाली जाएगी, ये नहीं कहा था? फिर क्यों ये चल रहा है?
ये तो उल्टा बात कर रहे हैं ना आप। तो लोग समझते हैं कि अरे कल आप एक बात कर रहे थे, आज दूसरी बात कर रहे हैं, तो पाखंड आपका है, आपकी फजीयत हो रही है, हमारी नहीं। और आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लाया, अब आप कैसा विरोध करोगे? और आपने एपीएमसी का मॉडल कानून लाया, अब आप कैसे विरोध करोगे? यही आरोप जावड़ेकर जी बीजेपी पर लग रहा है कि जब कांग्रेस इसी तरह का बिल लाना चाहती थी, कपिल सिब्बल का, मैं वही बता रहा हूं, कपिल सिब्बल का एक संसद का उस समय का भाषण यूपीए के समय का वायरल भी हो रहा है, जिसमें कपिल सिब्बल इस तरह के कानून की वकालत कर रहे हैं। और तभी का अरुण जेटली जी का भी एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें अरुण जेटली जी उसका विरोध कर रहे हैं। इसीलिए यही आरोप आप पे भी लग रहा है कि जब आप विपक्ष में थे इस तरह के कानून का विरोध करते थे, अब आप सत्ता में आ गए ऐसा ही कानून ला रहे हैं। नहीं, ये सच नहीं है। देखो, हर कानून पे जब चर्चा होती है तो कानून के चर्चा में सभी प्रकार के मुद्दे निकलना वो स्वाभाविक है, लेकिन बाद में हमने सुधार का विरोध नहीं किया। जावड़ेकर जी, अब जब 3-4 बड़े बड़े बिंदु हैं जो किसान नेताओं की तरफ से खुलकर सामने रखे गए हैं, उस पर आप उनको एक बार फिर से न्यूज 24 पर आज भारत बंद के दिन क्या आश्वासन देना चाहेंगे? सबसे पहले एमएसपी, ये 3-4 बड़े बड़े मुद्दे एक एक करके मैं आपसे पूछ लेता हूं जिससे देश भी देख ले, किसान नेता भी देख ले, सबको पता लग जाए। पहले एमएसपी, अगर किसान एमएसपी पर चाह रहा है कि हमें लिखित में दे दीजिए कि एमएसपी कंटिन्यू करेगा, इस पर आप क्या करने को तैयार है? हाँ, पहले तो मैं 3 वाक्य कहना चाहता हूं। पहला तो ये कि एमएसपी पहले थी, आज भी है और कल भी रहेगी। दूसरा, पिछले 55 साल विदाउट लिखा पढ़ी एमएसपी जिस तरह से चल रही है वैसे ही एमएसपी आगे चलेगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो एमएसपी चलने के लिए कोई पहले भी कौन सा कानून था, लेकिन 55 साल चला ना, तो जो टाइम टेस्टेड है वही उसी तरीके से एमएसपी चलेगी, उसमें क्या दिक्कत है किसको? और तीसरी बात, एमएसपी तो बढ़ रही है। जो स्वामीनाथन कमीशन ने लागत मूल्य के ऊपर 50% देने का बात कही, उस फार्मूला को यूपीए के समय पेश करने के बावजूद भी यूपीए ने कभी मंजूरी नहीं दी। आज मोदी जी ने उसको मंजूरी दी और किसान का बल्ले बल्ले हो गया, किसान को ज़्यादा पैसे मिलने लगे, ये एक अच्छी बात हुई है। अच्छा, एमएसपी के अलावा जावड़ेकर जी, मुझे पता है लगातार चर्चा हो रही है, आपको भी पता लग गया होगा, किसानों को इस बात का भी डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो धीरे धीरे पूरी तरह से आधिपत्य हो जाएगा इन बड़ी कंपनियों का, और किसानों का अपनी ही जमीन पर कोई हक नहीं रह जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी, सब कब्जा कर लेंगी बड़ी। बहुत अच्छा सवाल पूछा। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपको मालूम है कानून में स्पष्ट लिखा है कि केवल जमीन पर जो फसल होगी उसी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जमीन का कभी भी मालिकाना हक किसान से नहीं छीना जाएगा, किसान का वो कभी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं रहेगा, ये साफ किया है। तो ये भ्रम फैलाकर भी नहीं चलेगा, क्योंकि सच्चाई लिखित लिखी है। दूसरी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जैसे मैंने कहे 15 राज्यों ने कानून बनाए हैं ऑलरेडी, तो 15 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउड है कानून से, तो वो करेक्ट है। और मोदी सरकार ने अगर किया ऑल इंडिया में तो वो गलत है, ये तो पाखंड है ना। और तीसरी चीज कि इसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके बारे में कोई चर्चा चल रही है, तो उसमें कोई सुझाव है तो वो किसान के सुझावों को निश्चित वजन मिलता है, ये हमें समझना चाहिए। तो सरकार आंख बंद करके, कान बंद करके नहीं बैठी है, वो देख भी रही है, सुन भी रही है और ठीक रास्ता निकालने की तैयारी भी है। आपने बहुत बढ़िया बात कही जावड़ेकर जी, आप कह रहे हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर सरकार के कान भी खुले हैं और विकल्प भी सरकार ने खुले रखे हैं, क्योंकि किसान नेताओं की एक बड़ी डिमांड यह भी है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए कॉन्ट्रैक्ट होगा किसानों में और बड़ी कंपनियों में, तो विवाद की स्थिति में किसान हमेशा घाटे में रहेगा, क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास पैसे की कोई कमी है नहीं। कोर्ट में जाने की जहां तक संभावना है वो एसडीएम कोर्ट तक उसका रास्ता खुला है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहां वो जा नहीं सकता है। तो इसमें यानी आप कह रहे हैं सरकार ने विकल्प खुले रखे हैं। मैंने वो जो कृषि मंत्री ने कहा है वही मैंने कहा है।
ओके, जावड़ेकर जी, सारे के सारे पंजाब के दल, खासतौर से जानती हैं अकाली कांग्रेस, ये कह रहे हैं कि एपीएमसी की मंडियां खत्म हो जाएंगी इन 3 नए कानूनों से, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इस पर आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल नहीं हुई। इस साल भी कानून लागू होने के बाद कहां हुई खत्म, बल्कि इस बार रिकॉर्ड धान बेचा है पंजाब के लाखों 25 लाख किसानों ने, और 56,000 करोड़ रुपए धान के खरीद में लोगों को, किसानों को मिले हैं। और ये सब टाइम का रिकॉर्ड हो गया। और इसका मतलब एमएसपी भी रही, और मंडी भी रही, और मंडी कोई खत्म नहीं हुई। ये तो इसी साल देखा है, तो अगले साल भी देखते रहेंगे, मंडी चलेगी चलेगी चलेगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि जब आप खोल देंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो किसान मंडियों में क्यों जाएगा? किसान तो प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देगा, मंडियां अभी खुल ही रह गया है। अभी भी प्राइवेट को, एक मिनट, अभी भी प्राइवेट को इस साल भी खुल गया है। कानून पास हो गया, कानून लागू हो गया। इस साल भी जिसे प्राइवेट को लेना है वो ले सकता है, लेकिन उसको ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी एपीएमसी से। एपीएमसी से कम देगा तो कौन खरीदेगा, देगा वहां एपीएमसी में बेचेगा। लेकिन धान का कीमत समझो यहां 1868 रुपये है धान को, और कोई बाहर 2500 रुपये देगा, तो 2500 रुपये में बेचने का उसको सहूलत दिया है, इतना ही किया है। आपको लगता है वाकई ये क्यों बेचेगा? जी, जावड़ेकर जी, आपको लगता है ये पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है? लगातार सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मुख्य तौर पर पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, खास तौर से पंजाब का। बाकी देश के किसान इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्या यही वजह आप देख रहे हैं कि पंजाब का इसमें ज्यादा भागीदारी है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से तो फिर भारत बंद का असर पंजाब हरियाणा के अलावा बाकी राज्यों में नहीं होना चाहिए, जावड़ेकर जी। ऐसा है, मैं आज उसके कमेंट नहीं करूंगा। आप ही बाद में जो दिन का पूरा घटनाक्रम बताओगे, मैं उसको भारत बंद नहीं सफल हुआ वगैरह ये कहना भी आज नहीं चाहता। आज आंदोलन है, आंदोलन करें, लेकिन सच्चाई बताना चाहता हूं। सच्चाई ये है कि एपीएमसी चालू रहेगी। ये किसान ने देखा है कि एपीएमसी चालू रही, अगले साल भी रहेगी, उसके अगले साल भी रहेगी, उसके अगले साल भी रहेगी। ये लगातार एपीएमसी चालू रहेगी। एपीएमसी से अगर ज़्यादा कीमत मिलेगी तभी कोई बाहर बेचेगा, नहीं तो क्यों बेचेगा? फिर भी एपीएमसी में बेचेगा। तो यही विपक्षी दल पूछ रहे हैं और किसान नेता। तो फिर आप, अगर किसान को इसका कोई फायदा है ही नहीं, तो आप इसे लाए क्यों हैं? वो कहते हैं कि आप सिर्फ बड़ी कंपनियों के फायदे के लिए इसको फायदा हो रहा है ना, के लिए। एपीएमसी भी चालू रहेगी। और एक मिनट, आप गलत समझ गए। एपीएमसी में चालू रहेगी और एपीएमसी में वो माल जो बेचेगा उसको जो पैसे मिलेंगे वो तो आज के तरह मिलेंगे। लेकिन बाहर कोई बैठ के अगर ज्यादा कीमत देगा तो किसान को वो आजादी होगी कि वो वहां बेचे। यही तो किसान की मांग थी। यह हमारी मांग नहीं है, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये किसान का आंदोलन है। किसानों ने आंदोलन करके यह अधिकार मांगा। और शरद पवार जब कृषि मंत्री थे यूपीए के, तब 2007 में एपीएमसी का मॉडल कानून बनाया यूपीए ने, और 10 राज्यों में लागू भी हो गया। तो वो तब कैसे करेक्ट था? जावड़ेकर जी, ये तो सच है ना कि आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं कि एमएसपी पर सिर्फ 6 से 8% ही फसल खरीदी जाती है। बाकी 90-95% फसल तो आज भी एमएसपी से कम दाम पर ही बिकती है। तो ऐसे में आपका यह कहना कि एमएसपी से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर देके खरीद लेंगे किसानों से फसल, कितना सही है ये? कैसे कोई यकीन करे? मैं फिर बताना चाहता हूं, पिछले 55 साल जैसे एमएसपी चल रही है वैसे ही एमएसपी आगे भी चलेगी। शरद पवार जी, जावड़ेकर, किसी को आपत्ति नहीं थी, तो आगे भी नहीं होगी। ओके, नहीं, जावड़ेकर जी, सवाल यही था, मैं यही कह रहा था। आप कह रहे थे ना, किसान को जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा वो। तो प्राइवेट प्लेयर्स तो आज भी जो खरीदी कर रहे हैं वो एमएसपी से कम पे ही खरीदी कर रहे हैं, तो वो ज्यादा कैसे देंगे फिर? मैं फिर ये किसने कहा आपको किसने कहा? ये भी गलत है। अरे भाई, अनेक जगह अनेक फसलों के बारे में एमएसपी से भी ज्यादा दाम किसान को मिलता भी है। आज जिनको किसान के व्यापार की मालूम नहीं है वो क्या चर्चा करे उनसे।
मालूम हमें है, और मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एमएसपी, मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप समझ लीजिए, पिछले 55 साल एमएसपी जैसे चल रही थी वैसे ही आबादी चलेगी। अब इसको और क्या आश्वासन चाहिए? वो लिखित में मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कानून में इसको शामिल कर दीजिए, एक लाइन डाल दीजिए कानून लिखित में। का आज तक लिखित नहीं मांगा। एक मिनट, 55 साल लिखित में नहीं मांगा, आज क्यों मांगेंगे? कुछ भी बात कर रहे हो। शरद पवार जी, आज खबर आई थी जावड़ेकर जी राजनाथ सिंह से मिलने गए थे, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है क्या? और वो पवार ठीक जी है। इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? एक दूसरे को मिलना चाहिए, एक दूसरे को मिलना चाहिए। आपको भरोसा है जावड़ेकर जी कल की बातचीत में कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा इसका? क्योंकि 10-12 दिन हो चुके हैं, बहुत लंबा खिंच गया आंदोलन। मैं हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से काम करता हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कल हल निकलेगा। आप पर आरोप लग रहा है कि जहां जहां विपक्षी दलों के नेता भारत बंद में शामिल होने के लिए निकल रहे हैं, आप उन्हें रोक रहे हैं। जैसे केजरीवाल जी को कह रहे हैं हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मैं केजरीवाल के घर जाता हूं, चाय पीता हूं और उनको मेरे घर चाय को ले आता हूं। कहां कौन रोकता है देखते हैं। मेरा खुला आमंत्रण है, आ जाइए, कौन रोकता है, मैं आऊंगा वहां। तो ये आप उनको ऑफर दे रहे हैं कि अभी आइए मेरे साथ चाय पीजिए ताकि क्लियर हो जाए पुलिस ने हाँ अरेस्ट नहीं बिल्कुल किया। दे रहा हूं कि आप आइए, आपको कोई रोका तो मुझे बताइए। आप कह रहे थे मैं जाके उनको लेके आता हूं, आप जा रहे हैं क्या उनके घर? हाँ तो क्या करें, अगर इतना है तो हम लेके भी आएंगे। तो कहाँ कौन रोक रहा है भाई? कोई नहीं रोक रहा है। आप ऐसा ही आपके बारे में कुछ भी कहोगे तो कोई मतलब है? पुलिस ने कहा है, हमने कोई रोका नहीं है, किसी को नजरबंद नहीं किया है। अरे गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विपक्षी दल कह रहे हैं जैसे आपको 2014 में लैंड एक्विजिशन एक्ट वापस लेना पड़ा था, उसी तरह ये कानून भी वापस लेने पड़ेंगे। वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। 2014 में जमीन अधिग्रहण कानून जैसे आपको वापस लेना पड़ा था, उसी तरह ये कानून भी वापस लेने पड़े। वो और इसमें बहुत फर्क है। नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए। ये किसान अगर तैयार हो रहे तो आप क्यों बिगाड़ रहे हो उनका? अच्छा, इसमें परसेप्शन में जावड़ेकर जी आपको लगता है कि सरकार को नुकसान हो रहा है? किसान आंदोलन जितना लंबा खींचेगा उतना नुकसान सरकार को हो रहा है, आपको लगता है ऐसा? देखो, पहले तो 90% से ज्यादा किसान इस कानून के पक्ष में है और इसका दर्शन हमने सभी राज्यों में जाकर किया है। कुछ लोगों की गलतफहमी होगी, आशंकाएं होगी, तो वो दूर करेंगे। ओके जावड़ेकर जी, एक बार फिर से, क्योंकि आपके जैसा वरिष्ठ अनुभवी नेता, केंद्रीय मंत्री अगर लाइव बैठे, वो भी भारत बंद जिस दिन बुलाया गया उस दिन, तो ये आपसे पूछना जरूरी है। एक बार फिर से 5 फायदे बता दीजिए जावड़ेकर जी, इन 3 नए कानूनों के 5 बड़े फायदे किसानों को। 5 फायदे गिनाऊंगा। हाँ गिनाइए। बताता हूं जी। पहली बात, पहला फायदा, 50 साल किसानों की जो मांग थी कि हमें एपीएमसी के चंगुल से बाहर करिए, वो चंगुल से बाहर जाएंगे। उनको एक आजादी का रास्ता चाहिए कि एपीएमसी भी चलेगी और एपीएमसी के बाहर भी हम सामान बेच सकते हैं, वो उनको मिला है। तीसरा, एमएसपी रहेगी रहेगी और रहेगी, तो ये तीसरा फायदा। चौथा फायदा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कांग्रेस ने बिना कानून का 1980 में शुरू किया पंजाब में, उसके बजाय कानूनन संरक्षण देके उसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से देश की उत्पादकता बढ़ेगी, किसान का ज़्यादा फायदा होगा और किसान की केवल फसल बेची जाएगी, उसकी ज़मीन कभी भी नहीं मालकी बदलेगी, मालिकाना हक। ये चौथा फायदा। और 5वां महत्वपूर्ण फायदा, जो जब अनाज की किल्लत होती थी तब जो कानून बना था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट समाप्त होने के कारण और उसमें कोई बदलाव होने के कारण अब किल्लत के समय जो कानून है वो अब बहुतायत के समय कानून नहीं रहेगा और किसान को और व्यापारी को व्यापार बढ़ाने में छूट मिलेगी।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर न्यूज बहुत 24 शुक्रिया। पर लाइव थे, कह रहे थे कि आज भारत बंद जो कि विपक्ष ने बुलाया है किसानों के समर्थन में अपना दावा करते हुए कि हम उनके साथ हैं, वो नाकाम रहेगा। शाम तक ये साबित हो जाएगा और कल किसानों के साथ जो सरकार की बातचीत है उसमें कोई ना कोई समाधान जरूर निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावड़ेकर जी। यहां छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी है।